बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास करेंगे। प्रश्न: कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर टूट का शिकार हुई अथवा कांग्रेस विभाजन के कारण लिखिए। उत्तर: 1969 का वर्ष कांग्रेस पार्टी की आंतरिक राजनीति के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहा। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भूमि सुधार लागू किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना तथा राष्ट्रपति के पद के लिए कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध अपना उम्मीदवार वीवी गिरी खड़ा करना जैसी कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्हें निजलिंगप्पा तथा सिंडिकेट ने पसंद नहीं किया। इसलिए कांग्रेस में धीरे धीरे आंतरिक कलह बढ़ती चली गई, जो आगे चलकर विभाजन के रूप में सामने आई। 1969 में कांग्रेस में विभाजन के मुख्य कारण इस प्रकार है। कारण 1: दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विषय में कलह। 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को कई राज्य की विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ा। अतः कांग्रेस में यह मंथन होने लगा कि किस तरह कांग्रेस को राज्यों में मजबूत किया जाए। कांग्रेस के कुछ सदस्यों का यह विचार था कि राज्यों में कांग्रेस को दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि कुछ अन्य कांग्रेसियों का यह मत था कि कांग्रेस को दक्षिणपंथी विचारधारा की अपेक्षा वामपंथी विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। इस प्रकार की कलह 1969 में कांग्रेस के विभाजन का एक मुख्य कारण बनी। दूसरा कारण राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के विषय में मतभेद। कांग्रेस में 1967 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी मतभेद हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जहां जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहती थी, वहीं कामराज जैसे कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया। तीसरा कारण युवा तुर्क तथा सिंडिकेट के बीच कलह। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का एक कारण युवा तुर्क चंद्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन धरिया, कृष्णकांत एवं आर.के. सिन्हा तथा सिंडिकेट कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, निजलिंगप्पा के बीच होने वाली आपसी कलह थी। जहां युवा तुर्क बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं राजाओं के प्रिविपर्स को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, वहीं सिंडिकेट इसका विरोध कर रहा था। कांग्रेस विभाजन का चौथा कारण 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। कांग्रेस के विभाजन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण 1969 में हुआ राष्ट्रपति का चुनाव था। मई 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा, इस विषय पर कांग्रेस में मतभेद थे। 1971 में होने वाले लोकसभा चुनाव के विषय में कांग्रेस एवं विरोधी दलों का यह अनुमान था कि 1971 के चुनाव में यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका हो जाएगी, क्योंकि तब राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर किसी एक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। अतः प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी पसंद का राष्ट्रपति चाहते थे। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में जगजीवन राम का नाम राष्ट्रपति पद के लिए उठाया, परंतु सिंडिकेट ने इसका विरोध किया तथा उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए अनुमोदित किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी इससे संतुष्ट नहीं हुई तथा उन्होंने अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के विरुद्ध अपना उम्मीदवार वीवी गिरी खड़ा कर दिया तथा वीवी गिरी चुनाव जीत भी गए। इस घटना से कांग्रेस के आंतरिक मतभेद और बढ़ गए। कांग्रेस विभाजन का पांचवा कारण मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना। 1969 में कांग्रेस के विभाजन का एक अन्य कारण प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना। मोरारजी देसाई ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री की इस कार्रवाई का विरोध किया। मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेने के बाद मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को पास कर दिया। कांग्रेस विभाजन का छठवां कारण सिंडिकेट पर दक्षिणपंथियों के साथ गुप्त समझौते का आरोप था। कांग्रेस ने जब राष्ट्रपति पद के लिए नीलम संजीव रेड्डी को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। सिंडिकेट को यह लगा कि वीवी गिरी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर घोषणा की है, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसे किसी भी घटनाक्रम से अपने आप को अलग बताया।
परंतु सिंडिकेट को यह भी आभास हो गया कि राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के लिए यह राह आसान नहीं है। अतः निंजलिंगप्पा ने इस विषय में जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी से बातचीत करनी शुरू कर दी तथा उनसे अनुरोध किया कि यदि आप नीलम संजीव रेड्डी के लिए पहली प्राथमिकता नहीं डाल सकते तो दूसरी प्राथमिकता अवश्य डालें। इस प्रकार जगजीवन राम तथा फखरुद्दीन अली अहमद ने निंजलिंगप्पा से यह पूछा कि उन्होंने किस आधार पर उन दलों से बातचीत की। इन दोनों नेताओं ने सिंडिकेट पर दक्षिणपंथियों के साथ गुप्त समझौता करने का आरोप लगाया। इससे कांग्रेस का आंतरिक वातावरण और भी खराब हो गया। कांग्रेस विभाजन का 7वां कारण था श्रीमती इंदिरा गांधी पर साम्यवादियों का साथ देने का आरोप। जिस प्रकार जगजीवन राम तथा फखरुद्दीन अली अहमद ने सिंडिकेट पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने दक्षिणपंथियों से गुप्त समझौता कर रखा है, वहीं सिंडिकेट ने श्रीमती इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाया कि वह कांग्रेस में वामपंथी को बढ़ावा दे रही है। इस विषय पर सिंडिकेट एवं श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थकों के बीच विवाद गहराता जा रहा था। 8वां, सिंडिकेट द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी को पद से हटाने का प्रयास। 1969 में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के बाद सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पद से हटाने का प्रयास किया, परंतु इसके विरोध में 60 से अधिक कांग्रेसी सदस्यों ने निंजलिंगप्पा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की। 23 अगस्त 1969 को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में अधिकांश सदस्यों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में विश्वास व्यक्त किया। इन कारणों के कारण कांग्रेस की आंतरिक कलह इतनी बढ़ गई कि नवंबर 1969 में कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो गई। संगठन कांग्रेस तथा इंदिरा कांग्रेस, इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था।